देखो मैं जो भी लाइव स्ट्रीम पे टॉपिक समझा रहा हूँ नए नए, वो आपको कोर्स में नहीं मिलने वाले, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएंगे। तो जो कंटेंट लाइव स्ट्रीम पे है वही आपको कोर्स में मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। मर्जी है आपको लाइव स्ट्रीम देखनी, लाइव स्ट्रीम देखो, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप कोर्स देख सकते हो, बात एक ही दोनों में। सो यहाँ पर हमारे सामने कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बारे में। देखो ऐसी जो कैंडल्स जिनके अंदर बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है और वो दिखती हमें डोजी जैसी है, उनके लिए चाइनीज में, सॉरी जापानीज में एक नाम दिया गया है जिनको हम लोग टोनबो बोलते हैं। टोनबो, ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिनका जिनकी बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी बट लुक्स लाइक डोजी। अच्छा ये डोगी नहीं है, तुम इसे कहीं डोगी डोगी बोलने लग जाओ, ज्यादातर लोग डोगी डोगी बोलते हैं। डोगी नहीं होता है, ये डोजी होता है। इनकी क्या होती है, हैव ए बॉडी लुक्स लाइक डोजी। अब यहाँ पर जो ये डोजी है, पहले इसको समझते हैं ये होती क्या है। डोजी चार्ट पर ग्रे कलर की कैंडल होती है। ठीक है, पहले समझो, ग्रे कलर की जो कैंडल होती है उसको हम लोग डोजी कहते हैं। डोजी हमारे सामने बेसिकली चार तरह की आती हैं, 4 टाइप्स की। पहले समझो डोजी क्या होती है, पहले आपको खुल के बताता हूँ, जीरो से हीरो वाला। हमारे यहाँ जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट होते हैं, 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपके सामने आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये कैसी होती है, ये आपके सामने होती है ऐसे वाली, ग्रे कलर की कैंडल होती है। डोजी के अंदर कोई कलर नहीं होता, डोजी एक कलरलेस होती है। ठीक है, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, कोई बॉडी नहीं होती, ना ग्रीन होती है ना रेड होती है। उसके बाद आती है आपके सामने ग्रे स्टोन डोजी। ठीक है, ग्रे स्टोन आपकी इस तरीके से होती है, ऐसे उसमें नीचे का एरिया होता है। ठीक है, शांत हो जाओ सब, मेरी बात सुन लो। उसके बाद आती है आपके सामने लॉन्ग लेग्ड लॉन्ग लेग्ड डोजी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लेग्ड। इसका नीचे का हिस्सा जो होता है ना बड़ा होता है, इसलिए हम इसको, ठीक है। उसके बाद आती है आपके सामने लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग नेक डोजी, या तो लॉन्ग नेक डोजी बोलते हैं, या इसको हम लोग लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी, ये उल्टी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर ऐसे करके। ठीक है, ये होती है डोजी। अब इनका आपको मैं प्रेशर्स बताता हूँ। ये जो सारी कैंडल्स होती हैं आपके सामने, ये इंडिविजुअली कभी काम नहीं करती, यानी कि इनकी क्या होती है, अपनी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, डू नॉट हैव ऑन डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई कलर ही नहीं है। कोई कलर ही नहीं है ना, इनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, ये किसी एक कैंडल की जरूरत इनको पड़ती है, कोई कैंडल की जरूरत इनको पड़ती है, कि इन्हें एक सेकंड कैंडल की जरूरत होती है, क्योंकि ये आत्मा की तरह होती है, इनको एक बॉडी की जरूरत है, शरीर की जरूरत होती है, तब जाके उसके ऊपर हावी होती है, तब मूव दे। जैसे ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन मूव देनी शुरू कर देगी, अगर रेड कैंडल है तो रेड मूव देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, यूज्ड होती हैं सेकंड कैंडल के साथ टू मेक ए 3 CP, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न।
ठीक है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपके सामने बनता है एक कैसा, या तो मॉर्निंग स्टार बना सकती है, ठीक है, या तो यस यस लाइक यूज एंड थ्रो, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार बना सकती है। अगर ऐसे करके हम बात करें, एक रेड कैंडल है हमारे पास, ठीक है, और फिर ये हमारे सामने कैंडल है, ऐसे करके कोई भी डोजी बनी हुई है, फिलहाल के लिए बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, और फिर एक ग्रीन कैंडल है, तो ये अपने आप को एक मॉर्निंग स्टार डोजी हम इसको बोलते हैं। 3 CP कैंडलस्टिक पैटर्न ये यूज करती है, इसको इकलौता हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको MMC के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड ये यूज होती है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे सामने ये एक इवनिंग स्टार की तरह यूज होती है, कि अगर टॉप पे है तो आपको ये टॉप पे दिखेगी। इनमें से कोई सा ही पैटर्न हो सकता है फिलहाल के लिए बस, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ ग्रे स्टोन काम करती है, अगर हमें मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनाना तो ग्रे स्टोन वगैरह काम करती है। सो ये हमारे सामने इवनिंग स्टार होता है, ठीक है, इवनिंग स्टार। इसी तरीके से थर्ड पैटर्न जो मेरा अपना बनाया हुआ है, उसमें क्या होता है कि 2 तरीके से यहाँ पर स्टार्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि अगर मार्केट नीचे आ रही होती है तो जस्ट लाइक ये रेड कैंडल शो कर दे, और फिर बाद में यहाँ पर हमें कुछ डोजी जैसा दिखे, एंड फिर बाद में हमें यहाँ डोजी जैसा दिखे, तो हम इसको बोलते हैं लावा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लावा। उसके बाद दूसरा होता है कि अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो ये मतलब नीचे आती है तो नीचे चली जाती है, ऊपर जाती है तो ऊपर चलती रहती है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी ऐसे, एंड देन फिर उसके बाद हमारे सामने ग्रीन कैंडल यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेनिंग स्टार, ठीक है। ये हमारे सामने रेनिंग स्टार होती है, रेनिंग स्टार होती है। वैसे इसको भी रेनिंग स्टार कहते हैं, लेकिन ये रेड होती है ना तो उसको लावा बोलते हैं। ये नीचे आती है, नीचे कर देती है, ये बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग कैंडल्स होती हैं। ऊपर जाती है, ऊपर कर देती है। मॉर्निंग स्टार ऊपर जाता है, नीचे कर देता है। इवनिंग स्टार नीचे आता है, ऊपर कर देता है। ये बात डायरेक्शनल बेस्ड होती है हमारे सामने। ये तो हो गई डोजी की कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये ग्रे है ही नहीं कैंडल, यहाँ पर हमारे सामने डोजी कलरलेस नहीं है, इसके पास एक बॉडी है। तो अगर ये बॉडी है, अब कंफ्यूजन है कि डोजी तो है नहीं तो बॉडी अब कैसे काम करेगी। अब ये इंडिविजुअल काम कर सकती है, ठीक है, अब ये इंडिविजुअल काम कर सकती है। कैसे? हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी, इसको मैं दिखा, तो कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, बस आप कॉन्सेप्चुअल समझो इसको कॉन्सेप्चुअल समझो कि मॉर्निंग स्टार है तो मार्केट को उठा देता है, देखो मार्केट को नीचे लाता है और ये ऊपर कर देता है। ये इवनिंग स्टार ऊपर लाता है और ये नीचे कर देता है, इस तरीके से इसका बस जो है वैसे समझ सकते हो, इसलिए ठीक है। डायरेक्शन वायरेक्शन तो वैसी चीज़ है, डिटेल में अगर आपको समझना मॉर्निंग इवनिंग स्टार के बारे में आपको पहले जाना पड़ेगा। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। अब जो यहाँ पर इसकी अगर बॉडी आ गई तो ये डोजी फिर ऐसी नहीं दिखेंगी, ये फिर डोजी अलग तरीके से दिखती है, कि जैसे होता है कि ये एक कैंडल है, अब यहाँ पर जो ये ऐसे नहीं है, अब ये ऐसे हो चुकी है। अब कंफ्यूजन है कि ये डोजी है या फिर हैमर है ये दोनों ही, ठीक है ये दोनों ही, लेकिन ये डोजी नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब ऐसी कैंडल मार्केट में बनती है तो ये कैंडल 2 तरीके से काम करती है। अगर ये कैंडल बॉटम पे है मार्केट के, यानी कि किसी सपोर्ट या फिर आप कह सकते हो किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ये बनी हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न ये होता है, ठीक है। वाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 लाइन्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न ये होता है मार्केट में, सिंगल कैंडल बुलिश पैटर्न ये होता है, सिंगल कैंडल बुलिश पैटर्न, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि कहीं भी काम करने लग जाएगा, ये होना चाहिए किसी रजिस्टर, किसी सपोर्ट पर या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर या फिर किसी रिजेक्शन एरिया को क्रिएट करने की। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, ये एक रिजेक्शन एरिया पर आपको दिख रहा है, ये हैमर भी नहीं है, ये डोजी भी नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न, और बॉटम पे है, ऊपर उठा दे हमारे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और कुछ नहीं, रिजेक्शन एरिया मतलब ऑर्डर ब्लॉक का रिजेक्शन एरिया है ये हमारे सामने, ठीक है, उस जगह। तो सपोर्ट पर ये आपको देखने को मिल सकती है, ये आप देख सकते हो अगेन आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक का रिजेक्शन एरिया, एंड यू हैव दिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न, ठीक है। इसका एक नाम है, अभी बताता हूँ, पहले इसको समझो ध्यान से कि आपको कहाँ देखने को मिले, ठीक है। तो अगर ये किसी की लेवल पर है सो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, बट होता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। देखो ये की लेवल पर नहीं है ना, तो देखो पहले फेल हुआ फिर काम करा, ठीक है। की लेवल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसे डायरेक्ट कहीं भी बन जाएगा, देखो डायरेक्ट कहीं भी बन रहा है तो बंद उठ तो रही है मार्केट, लेकिन ज्यादा ऊपर की साइड उठने की कोशिश नहीं करेगी। सो वी नीड ए पावरफुल रिजेक्शन एरिया जस्ट लाइक हमारे सामने हो, तो मार्केट में हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता। समझ आएगा इस सबको? बाकी तो देखो एग्जाम्पल ढूंढोगे ना आपको दिख जाएगा, फोकस करो, ऑब्जर्वेशन करोगे जितनी ज्यादा आपको समझ में आएगा, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है इस एरिया पे, रिटेस्टिंग कैंडल बनी हुई है, रिटेस्टिंग है और कुछ रिटेस्टिंग कैंडल बनी सेम है आपके सामने, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडल। ये सिंगल कैंडल होती है, इनको नेक्स्ट कैंडल की जरूरत नहीं होती मार्केट में, ठीक है। टॉप पे नहीं, टॉप पे बनेगा तो फिर रिवर्सल में काम करने की कोशिश करेगा, अगर टॉप पे बन रहा है तो फिर डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, फिर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश कैंडल होगी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश कैंडल होगी, ऐसा होता है। बट ये ज्यादातर क्या होता है, ये पता है क्या होता है, या तो ये ट्रेंड के बॉटम पे बनने की, अभी मैं इसको रीजन बताता हूँ ये बनती किस जगह पर है और क्यों बनती है। आपको दुनिया में ये सुनने को मिला कि हैंगिंग मैन टॉप पे काम करता है, क्यों बनता है टॉप पे, क्यों गिराता है मार्केट को, इसका रीजन आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, चाहे खोज के देख लो, क्योंकि ये नेचर है इनका। भाई मैं आपको इसका बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से समझो कि ये कैसे बनती है, कहाँ बनने की कोशिश करती है, एंड हाउ वी कैन सी स्लाइटिक्स, ठीक है। अब देखो आपको ऐसी कैंडल रेड नहीं दिख रही बॉटम पे, दिख रही है कोई रेड कैंडल दिखी है यहाँ पर कहीं पर? नहीं दिखी ना, दिखने की नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल बनती नहीं है, कम बनती है, क्योंकि वो हैंगिंग मैन होती है, उसको जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको रेड वाली भी बताऊंगा कैसे मिलेगी, आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है, ओके। और वो तो हर कैंडल की 100% एक्यूरेसी नहीं होती कि वो 100% काम करेगी, बट ये है कि हाँ पावरफुल बुलिश कैंडल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडल है, तो एक्यूरेसी आप इसकी 78% समझ सकते हो। वो होती है कि डिपेंड करता है ये किस रीजन पे बनी हुई है। ऐसा होता है कि आप सारी अगर देखोगे तो 78% दिखेगी, अगर आप किसी की लेवल पर देखोगे, जैसे सपोर्ट पर देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक पर देखोगे, तो एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज होकर 90% तक जा सकती है। वो आपके खुद के नजरिए के हिसाब से, वो मेरे नजरिया क्या है वो अलग है, मेरे नजरिए के हिसाब से हाई हो सकती है, तुम्हारे नजरिए के हिसाब थोड़ी लो हो सकती है, वो डिपेंड करता है किसका नजरिया कैसा, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है सब चीजें, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये एक्यूरेट है या नहीं, हमारा नजरिया एक्यूरेट है या नहीं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्यूडो बुलिश, यानी कि श्यूडो हैमर, इसको सिंपल नाम है इसका एक, इसको हम लोग बोलते हैं श्यूडो हैमर डोजी, श्यूडो हैमर डोजी। एमएमसी में सीसीपीस के अंदर इस कैंडल का नाम मैंने श्यूडो हैमर डोजी रखा हुआ है, आप कह सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको रेड कैंडल भी दिखेगी हैमर वाली, यस, पी साइलेंट होता है इसको, पी साइलेंट बोलते हैं इसको। अब अगर इसका कैंडल अगर इसका कलर रेड हो गया तो क्या होगा भाई, अगर इसका कलर रेड हो गया तब क्या होगा, है ना भाई, अगर इसका कलर रेड हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से इसका कलर रेड हो गया,
इस केस में भी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न रहेगा अगर बॉटम पे हुआ तो, ठीक है। अगर ये बॉटम पे हुआ तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट बुलिश पैटर्न रहेगा, स्यूडो हैंगिंग मैन डोजी, ठीक है। स्यूडो हैंगिंग मैन डोजी ये भी बुलिश पैटर्न होता है। यार तुम खुद सोचो ना, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है नीचे से जो इसका बुलिश पावर है वो ऊपर के बेरिश पावर से ज्यादा है। इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। अगर इसको हम लोग बॉटम पे देखते हैं तो बुलिश प्रेशर इसका ज्यादा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसका बुलिश प्रेशर ज्यादा है इसके बेरिश प्रेशर से। इसका जो बेरिश प्रेशर है वो कमजोर है, ठीक है। इस वजह से इसका बुलिश प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये बॉटम पे भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न भी होती है और टॉप पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश पैटर्न भी होती है। तो दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। डिफरेंट कलर हो जाएगा, ठीक है। जनरली ये ज़्यादातर आफ्टर इफेक्ट्स में मिलती है, या तो ये ट्रेंड से पहले मिलेगी या ट्रेंड के बाद मिलेगी। बॉटम पे बहुत कम देखने को मिलती है। आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम बनती है जनरली। देखो आपको या तो ट्रेंड के बाद मिलेगी या ट्रेंड के पीछे मिलेगी। आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न या तो ट्रेंड के बाद मिलेगी या ट्रेंड पे मिलेगी। आफ्टर इफेक्ट्स में होती है। इसमें क्योंकि इसके बॉटम पे बनने के चांसेस कम होते हैं। इसके क्या होते हैं, मार्केट जब बुलिश हो जाती है ना तो ये आने का काम करती है। इसका भी एक पोजीशन है, इसकी भी आने की। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बॉटम पे बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेगी कि मार्केट आती है, रिटेस्ट करती है, देन यू विल सी लाइक दिस। ऐसे पैटर्न आपको दिखेगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न्स में ही आते हैं। टॉप पे अगर बन गई तो मार्केट को गिराने का काम करेगी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न अपने आप को बना देगी। लेकिन ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। स्यूडो हैंगिंग मैन डोजी, समझ आया? और सेंटर में तो कुछ भी बन जाए, ना तो ये हैंगिंग मैन है ना ही डोजी। सेंटर पे तो डुबा देगी। की लेवल होना चाहिए कोई, या तो कोई सपोर्ट होना चाहिए या कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। समझ आया सभी को गाइस?